सभी भैया बहनों को सुप्रभात। मैं गंगाराम, पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा 11 में जो पुस्तक बितान है, बितान में दूसरे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित राजस्थान की रजत बूंदें, अर्थात राजस्थान प्रदेश में जो जल समस्या है और जल समस्या को वहाँ की जनता ने अपने जीवन के साथ कैसे आत्मसात किया है, इस लेख में अनुपम मिश्र ने उस जल व्यवस्था का वर्णन किया है। जल व्यवस्था के अंतर्गत मीठा पानी लोगों को अपने जीवन के लिए कैसे मिले, ऐसे पर्यावरण संबंधित एक रचना लिखी है यहाँ पर अनुपम मिश्र ने। तो वो वर्णन करते हैं कि राजस्थान की रजत बूंदें, वे रजत बूंदें किस प्रकार वहाँ की जनता को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में कुछ इलाकों में जो मरुभूमि है, वहाँ पर पीने के पानी के लिए जो वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, उसका उपयोग जो है बड़ी सफलता से, सरलता से, सरल विधि से करते हैं। और वे वहाँ कोई निर्माण करके उस पानी को एक अमृत समान पीने वाला पानी अपने सभी समाज के लिए जो है प्राप्त करते हैं। तो कुई जो है निर्माण की जाती हैं, और कुई का निर्माण वहाँ पर जो इस कार्य को करने वाले हैं उनको कहते हैं चेंजारो या चेलवांजी। तो चेंजारो और चेलवांजी ये जो है रेत में गड्ढा करते हैं वसूली से, और एक व्यक्ति कम घेरे का संकरे आकार की कुई का निर्माण करता है, और फिर वह रेत धीरे धीरे निकाला जाता है ऊपर। और इस प्रकार से उस व्यवस्था में दक्ष लोगों को चेंजा, चेंजारो, चेलवांजी कहते हैं। वे रस्सियों के, घास की रस्सियों के द्वारा जो उसके किनारे का रेत रोकते हैं, या कुछ लकड़ी के लट्ठों द्वारा रोकते हुए इस प्रकार से वह कुई का निर्माण करते हैं। तो चेंजारो एक कुएं में बैठकर मिट्टी खोदता है, और ऊपर से मिट्टी बाल्टी से खींची जाती है। उसका दम ना घुट जाए जब वो नीचे गहराई में जाता है, तो ऊपर से जो है कुछ रेत फेंका जाता है, और जिससे ताज़ी हवा उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार से वह निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। और जो अंदर बैठा, कुई के अंदर बैठा जो रेत खोदता है, वह ऊपर से लोहे का टोप पहने रहता है, जिससे कि उसे रेत फेंकी जाए तो उसको चोट न लगे। इस प्रकार से वह कुई का निर्माण करते रहते हैं। तो एक हुई कुई जिससे कि वो 60-65 हाथ, 60-65 करीब 70 हाथ गहरी कुई तैयार करते हैं। और फिर उस रेत में जो पानी वर्षा का समाया हुआ है, वह पानी उनके किनारों तक आ जाता है, और जब किनारों से रसने लगता है तो वो कुई में एकत्र होता है। इस प्रकार से वह पानी निथर के और फिर उस पर चरस लगाकर वह पीने योग्य पानी खींचा जाता है। इस प्रकार से वह कुई का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुई और कुआं। वहाँ कुई और कुआं में क्या अंतर है। तो जो कुई के जो हैं कम घेरे की होती हैं, संकरी नीचे तक जाती हैं, संकरी होती हैं, और जो कुएँ होते हैं बड़े विस्तृत विशाल होते हैं। कुई की जो गहराई होती है 60 से 70 हाथ तक होती है, और जो कुएँ होते हैं जो 150 हाथ तक गहरे रहते हैं। तो कुई और कुएँ में एक अंतर और है। जो कुई का पानी पीने लायक होता है और मीठा होता है, अर्थात पीने योग्य होता है, और कुएं का पानी खारा होता है जो कि सिंचाई के काम आता है। अब इसमें खारा और मीठा पानी का कारण क्या है, क्योंकि जो 60-70 हाथ जो रेत की परत है वहाँ तक कुई बनाई जाती है। फिर उसके नीचे खड़िया मिट्टी की मोटी परत होती है, और मोटी परत के नीचे जो है, उसके नीचे जो है खारे पानी का भंडार है, यानी कि जो पाताल पानी कहलाता है। और जब कुएं का निर्माण करते हैं तो
जो खड़िया मिट्टी की परत है उसको तोड़ करके नीचे कुएं का पानी तैयार लिया जाता है। और कुएं के निर्माण में केवल खड़िया मिट्टी की परत तक ही कुएं खोदी जाती है और कुआं खड़िया मिट्टी की परत तोड़ कर नीचे तक खोदा जाता है। तो कुएं के अंदर पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, विस्तृत होता है, कुआं का घेर भी बड़ा होता है और इसलिए जो कुएं का जो है अखंड पानी का भंडार है, भूजल है, वह सिंचाई के काम आता है। और कुएं का पानी केवल समाज के लोगों के पीने के काम आता है, क्योंकि वह खारा नहीं है, वह वर्षा का जल है, मीठा जल है जो रेत में संक्षिप्त रूप से जो है सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से कुएं और कुआं का यहाँ विवरण दिया गया है। अब हम आगे देख रहे हैं इसमें अगले जब हम देखते हैं तो पानी जो खड़िया मिट्टी की परत है उसके नीचे का खारा पानी और उससे ऊपर का जो है वह मीठा पानी। तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जैसे जैसलमेर, चेरू और आपके जो है वर्णन किया है इसमें आगे कि बाड़मेर, बीकानेर और चुरू, इन स्थानों का जो रेगिस्तान है और वह रेगिस्तान में ऊपर परत है रेत की और नीचे खड़िया मिट्टी की परत है जो बहुत मजबूत है, क्योंकि जो वर्षा जल होता है वह रेत में समा करके और खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर रहता है और वही पानी पीने योग्य होता है, मीठा होता है। जो खड़िया मिट्टी की परत के नीचे जो भूजल है अर्थात पानी का अखंड भंडार है, वह पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन वह खारा होता है, नमकीन होता है, जो पीने के लिए नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता, लोगों के प्रयोग करने योग्य नहीं रहता, वो केवल फसलों में सिंचाई के काम आता है। तो इस प्रकार से इस पानी की स्थिति है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पानी है तो जो खड़िया मिट्टी है तो देखते हैं यहाँ पे किताब में हमने देखा है कि प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुई एक चित्र बना है, चित्र पे ये कुई बनी है, इसके नीचे खड़िया मिट्टी की परत है और ये खड़िया मिट्टी की परत कुई की तली तक पहुँचती है, अर्थात तली इसकी खड़िया मिट्टी की परत पर ही ठहर जाती है। अगर ये खड़िया मिट्टी की परत तोड़कर नीचे का भूजल ले लिया जाए तो और इसी को एक बड़ा आकार कुएं का दे दिया जाए तो ये बड़ा आकार कुएं का फिर बनता है जाकर के यानी कि कुआं, और यहाँ पर फिर पानी बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा और वह पानी होता है जो है खारा पानी। तो ये पानी सिंचाई के काम आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुएं और कुआं का अंतर क्या है। कुएं का व्यास बहुत बड़ा होता है और कुएं का व्यास बहुत ही कम होता है, संकरे आकार की होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जल व्यवस्था किस प्रकार की है इसका विवरण इस प्रकार हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पानी की क्या स्थिति है राजस्थान में और पानी के किस रूपों को वहाँ के लोग जानते हैं। तो पहला पानी का जो रूप है वह पानी का रूप है पालर पानी, और पालर पानी वहाँ की भाषा में कहा गया, अर्थात बारिश का सीधा पानी जो धरती पर बहकर नदी और तालाब आदि में रोका जाता है, अर्थात जो वर्षा होती है उसका पानी वहाँ रेत में, नदी, तालाब, झील इत्यादि में रोक करके वह उस पानी को वहाँ पर अपने सदुपयोग में लिया जाता है और मीठा पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। इसी पानी को वहाँ के लोग पालर पानी कहते हैं। और जो पानी वहाँ कुइयों से प्राप्त होता है, जिसकी बात अभी हम कुई की कर रहे थे, तो वो खड़िया मिट्टी के ऊपर रहता है, ज़मीन में समा कर रेत में समा जाता है और खड़िया मिट्टी के ऊपर रहता है। इसी पानी को पालर पानी को लोग वहाँ पीते हैं। और जब दूसरा पानी आता है पाताल पानी का, तो पाताल पानी क्या है। पाताल पानी जो खड़िया मिट्टी की परत है, जो नीचे का पानी उससे, अर्थात पानी का वो अखंड भंडार है जिसे भूजल कहते हैं वहाँ पे, और वह बड़े कुओं द्वारा निकाला जाता है। इस पानी को वहाँ पाताल पानी कहा गया है। तो इस प्रकार से पानी के दो रूप पड़े। अभी हमने तीसरा पानी और है जो पालर पानी से ही मिलता जुलता है, जिसको बाद में पालर पानी कहा जाता है, लेकिन उस पानी के लिए हम यहाँ पर कहते हैं रेजानी पानी। और रेजानी पानी
क्या है, तो जो वर्षा का जल बरसता है, पानी बरसता है, वह वर्षा का पानी वहाँ की रेत में कितनी गहराई तक बैठता है, और गहराई तक जब बैठ जाता है वो पूरी तरह से, तो गहराई में बैठने के बाद पता चलता है कि कितने उंगल बैठा, तो उंगल या सेंटीमीटर एक पैमाना हुआ, तो उस पैमाने को वहाँ रेजा कहते हैं, इसलिए उस पानी को रेजानी पानी कहा जाता है। और यही पानी बाद में तालाब, नदी आदि में बहकर एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम इन 3 प्रकार के वहाँ के जल की विवरण को हमने पढ़ा है। 3 प्रकार के जल हमारे वहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो व्यवस्था है, रेजानी पानी ही को नीचे वर्षा का जो पानी है उसी को रेत में समा जाने पर वहाँ पर संचित रहता है, जो खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर रहता है, और उसी पानी को कुएं बनाकर लोग पीने के काम में लेते हैं। तो कुएं का विवरण अभी हमने पढ़ा पीछे। तो इसके लिए जो कुएं है वो अगले कैसे खोदी जाती है और उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसमें यहाँ की विवरण दिया गया है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं के रस्से को एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ की हो जाती है। यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधने पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। अर्थात कुएं के गड्ढा खोदते रहते हैं, चारों ओर से रस्सी लपेटते रहते हैं, और वह किनारे के रेत को रोके रहती है, और गड्ढा खुदता जाता है, गहराई में जाता है, और उसको वो रस्से के किनारे की दीवार बनाकर धसकाते रहते हैं अंदर जाके, और वह बाहर से जो दीवार सी बनती जाती है जिससे कि किनारे का रेत कुएं में ना गिरे। इस प्रकार से नीचे तक कुएं का निर्माण करते हैं। वहाँ के जो चेंजारों, चेलवांजी या चेंजा जिन्हें कहते हैं, जो इस कार्य में करने में दक्ष होते हैं, इस कार्य का निर्माण करते हैं कुएं का, तो वे रस्से की जगह और भी कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं तो ज़्यादा पत्थर मिलता है, ना खपहीत, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ की कुएं ज़रूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब समझ में आया कि घास की रस्सी की जगह लंबे लट्ठों से भी चिनाई की जाती है। और वे लट्ठे काय के होते हैं? अरणी, वण कैर वहाँ की एक लकड़ी का नाम है, बावल या कुम्भट के पेड़ के डबालों से बनाए जाते हैं। डबाल कहते हैं डालियों से बनाई हुई लकड़ी, अर्थात इनके लट्ठे तैयार किए जाते हैं, और उनको जो है कुएं खोदते हुए किनारे से लगा करके, और उनको लगा करके रेत को रोका जाता है, अर्थात कुएं का किनारा बनता चला जाता है अंदर तक, और इस प्रकार से ये लट्ठे लगाए जाते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चंग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली के आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। इस प्रकार से कुएं के किनारे तैयार किए जाते हैं और कुएं का जो है निर्माण होता है। जैसे आप अभी चित्र में देख रहे हैं कि जो रस्से वाली बात कही थी कि एक व्यक्ति ऊपर खड़ा है जो चेंजबाजियों के साथी रहा होगा, और ये एक रस्सा तैयार करके ऊपर से किनारे से सेट कर रहा है, और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कोई खोदता जा रहा है, और फिर मिट्टी उसी प्रकार निकाली जा रही है। वो मिट्टी मीन्स रेत, और वह रेत निकाल के अब देखते हैं कि नीचे जो है उसमें रेत निकालने वाले को जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, अगर वो कम मिलती है तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। इसलिए बीच बीच में ऊपर से
परात से रेत फेंक दिया जाता है, जिसके झटके के साथ अंदर हवा जाती है, यानी कि जो प्राणवायु ऑक्सीजन जाती है, जैसे फिर कुछ देर के लिए उसे प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उसे फिर मिल जाती है। इस प्रकार से ये लोग योजना बनाकर कार्य करते हैं। अब जो बनाने वाले, कुई का निर्माण करने वाले चेंजारो हैं, चेलवांजी हैं, इनकी क्या स्थिति रहती है? तो जो वहाँ के जो ग्राम समाज है, जो वहाँ का समाज है, वहाँ के मानव समाज है, वे लोग ये जो चेलवांजी और ये जो चेंजारो जो लोग होते हैं, इनके कुई निर्माण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं, अर्थात इन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इन कार्यों में दक्ष होते हैं। तो समाज के लोग इन्हें तीज त्योहारों पर, पूरे साल भर में, विवाह जैसे मंगल कार्यों में और बहुत सारे ऐसे कुछ उत्सव हुए या घर में कोई मंगल कार्य हुआ, तो इन सब पर इन लोगों को बुलाया जाता है सम्मान सहित। इन्हें नेग दिया जाता है, अर्थात बहुत सारी भेंटें दी जाती हैं, उपहार दिए जाते हैं और उपहार दे करके इनका जो है ठीक प्रकार से सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार पूरे वर्ष इन लोगों को समाज के वहाँ के लोग सम्मानित करते हैं। आज की परिस्थितियाँ क्या हैं? अगर आज हम इस व्यवस्था को देखें तो आज की परिस्थितियों में कुई का निर्माण जब करते हैं तो इन्हें उस प्रकार के उपहार, भेंट या साल भर में जो तीज त्यौहार उत्सव आते हैं या कोई मंगल कार्य, विवाह, नामकरण आदि के कोई कार्यक्रम हुए, उनके आने पर अब जो है उन्हें नेग या भेंट उपहार नहीं दिए जाते, बल्कि जब कोई का निर्माण करते हैं तो उसी समय उन्हें मजदूरी दे दी जाती है। ऐसा आज स्थिति है, क्योंकि जो पहले स्थिति थी वो अब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस समाज के लोग इन लोगों का पहले सम्मान करते थे, आज की स्थितियाँ बदल गई हैं। अब उपहार, भेंट, नेग आदि के बदले में नगद मजदूरी के रूप में राशि दे दी जाती है, रुपया दे दिया जाता है। इस प्रकार से इन समाज के लोगों का ये कार्य चलता है। अब हम बात करते हैं इन चेंजारों के कार्य की और इनकी स्थिति की। तो ये स्थिति इस प्रकार से यहाँ हमने इस पाठ में पढ़ी है, जैसे अभी हमने बताई है। अब कुई का निर्माण जब होता है तो राजस्थान के समाज में पहले व्यवस्था थी कि निर्माण होने के बाद कुई से जो पानी निकाला जाता है तो वो यानी कि अधिक मात्रा में आपाधापी में पानी नहीं निकाल सकते, यानी कि दिन भर में 3-4 घड़े पानी एक कुई से निकाला जाता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो पानी रेत के बीच में से रस के आता है और वह कम मात्रा में एकत्र होता है। तो इस प्रकार से उस पानी का जो है ठीक से सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता, और उस पानी को ठीक प्रकार से संभाल के जो है लोग खर्च करते हैं। अब कुई खुदने के बाद में गांव समाज के लोग एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, भोज रखते हैं, और भोज में सर्वप्रथम जो चेंजारो हैं जिन्होंने कुई का निर्माण किया है, सम्मान के तौर पे उनको भोज कराया जाता है। फिर पूरे गांव समाज के लोग भोजन करते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि एक जल व्यवस्था समाज के उपयोगी, जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी ये मिली है। अब हम ये देखते हैं कि इन कुइयों की व्यवस्था समाज में कैसे रहती है, इस ग्राम समाज स्तर पर कैसे रहती है। तो जो कुई होती थी ये कहीं किसी की व्यक्तिगत नहीं होती हैं, वहाँ ये सार्वजनिक क्षेत्र में सभी की होती हैं और इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। कुई के ढक्कन भी लगाए जाते हैं, कुई पे चरस भी लगाई जाती है, पानी भरने के लिए घिरनी होती है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के लोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कुई है उस पर गांव समाज का अंकुश होता है कि कुई से मनमानी तरीके से कोई पानी नहीं निकाल सकता, और कुई पर अपना निजी अधिकार भी नहीं रखता है, क्योंकि आसपास बनाई हुई कुछ निश्चित कुई होती हैं और प्रत्येक परिवार में उसमें पीने के लिए, अपने खर्च के लिए निश्चित पानी ही वहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो कि खाने पीने के ही काम लिया जाता है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पानी ले
मिलेगा तो फिर दूसरे परिवारों को वो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ निश्चित दूरियों में तय करके निश्चित कुइयों का निर्माण होता है और उस पे निश्चित रूप से कुछ ही मतलब बाल्टी पानी या घड़े पानी निकाला जाता है। ये नहीं कि आपाधापी करके जितना मर्ज़ी पानी निकालो, जितना मर्ज़ी पानी खर्च करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसी बात को जो है पानी एक सीमित मात्रा में प्राप्त करें, ऐसा ग्राम समाज की ओर से सार्वजनिक अंकुश रहता है। तो इन कुइयों का मीठा पानी राजस्थान के लिए एक अमृत है, वहाँ के लोगों के लिए पीने का पानी एक अमृत है और इसलिए इस पाठ का नाम राजस्थान की रजत बूंदें कहा गया है। रजत कहते हैं चांदी को, यानी कि बूंद पानी की जो बूंदें इतनी चमकदार चमचमाती दिखाई दे रही हैं जैसे कि चांदी चमक रही है। तो इन बूंदों का जो है इतना बड़ा महत्व है क्योंकि ये पानी मीठा पानी है, वर्षा का पानी है, जो रेत में एक तरह से छना हुआ पानी है और छना हुआ पानी फ़िल्टर पानी जो पीने के योग्य है और ये पानी सबके लिए अमृत के समान है।